पेड़ से टिका के बैठ जाती शुरू करो। शुरू करो। शुरू करो, आ रहा है मैसेज। नमस्ते, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यदि आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके बताएं। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? बम लगा देना। आवाज़ आ रही है? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? आ रही है जी, शुरू करें, बोल रहे हैं। आ रही है। आवाज़ क्लियर है? पढ़ावा कितना मैसेज कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आस्था सक्सेना है। मैं भोपाल से हूँ। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। राजमाता अहिल्या योग केंद्र से तपन जी, सुनील जी, हिम्मत जी, मीनाक्षी जी, शिवा जी, प्रभु जी, दीपक जी, नीता जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर केयर माइग्रेन। प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। बताना माइग्रेन क्या है। आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज क्लियर है?
आज हम जानेंगे कि किस प्रकार माइग्रेन से बचने के लिए समान दिनचर्या में हम परिवर्तन ला सकते हैं और किस प्रकार इसको नियंत्रण किया जा सकता है योग के माध्यम से। माइग्रेन ये सरदर्द है और इसे आधा सीसी सरदर्द भी कहा जाता है। हम जानेंगे इसके कारण, लक्ष्य, आयुर्वेदिक उपचार, एक्यूप्रेशर, चिकित्सा और योग के माध्यम से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले तो माइग्रेन एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है। जी जी, पहले जानेंगे माइग्रेन होने का कारण। समान तौर पर हम जानेंगे कि माइग्रेन होता क्या है। समान रूप से सर में दर्द, किसी प्रकार की पीड़ा होना, तकलीफ होना, सर दर्द होना माइग्रेन है। चिड़चिड़ापन होना, इसके लक्षण सिर में भारीपन होना, सर के किसी एक हिस्से में दर्द होना, किसी प्रकार का तीव्र दर्द होना। तनाव इसका मुख्य कारण है। क्या हुआ उसको? आवाज़ रुक रुक के वो लोग जाते हैं। जी जी, सर दर्द में झटके आना, बेहोशी आना, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वह सर दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण जहाँ होंगे वहाँ हम देखेंगे कि माइग्रेन या सर दर्द से पीड़ा होगी, जिसका जो स्वभाव होगा वह एक तरीके से चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। वह भी सर दर्द एवं माइग्रेन से पीड़ित होते हैं। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में पतंजलि आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा का जूस का सेवन करें, जिससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। एक्यूप्रेशर के लिए ये जो पॉइंट है, इसको क्लॉकवाइज, आज्ञा चक्र पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला पॉइंट, ये माइग्रेन का पॉइंट होता है, इसको प्रेस करें। 2 या 3 मिनट्स तक। थंब पर ये वाला पॉइंट,
और फिंगर पर ये सभी पॉइंट। इसके बाद आईज के ऊपर यहाँ आपको प्रेस करना है। इस तरीके से सर की साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ईयर पर ऊपर साइड प्रेस करना है। और नीचे योग के माध्यम से माइग्रेन को कैसे ठीक किया जाता है ये हम जानेंगे। प्राणायाम, आप इसमें प्राणायाम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है और बहुत जल्दी इससे आराम मिलता है सर दर्द में, माइग्रेन में, और किसी भी प्रकार का कोई भी सर दर्द हो। सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वायु विकार होना, कब्ज होना, तनाव होना और नींद ना होना, जिसके कारण सर दर्द होता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। मैंने पूरे प्राणायाम के नाम बताया। ज्ञान मुद्रा लगाइए। राइट हैंड से राइट नोज को बंद कीजिए। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। देखिएगा। ऐसा 5 से 15 मिनट तक करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। थंब से एक कर्व बनाना है। डीप इनहेल करना है और ओम का नाद करना है।
ऐसा ऐसा 5 से 15 मिनट तक करेंगे। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है। इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाइए। डीप इनहेल कीजिए। पाँच से 10 मिनट तक ओम का उच्चारण करना है। अब हम बात करेंगे आसन की। माइग्रेन के लिए वज्रासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन, शशांक आसन, वज्रासन में बैठ जाइए। तीस सेकंड तक होल्ड कीजिए। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन।
ऊपर नहीं जाता। इसको भी 30 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके बाद बालासन, दोनों हाथ पीछे, सर जमीन पर। वरी वापस ईंदो कर तोखे वधी वात खपे न। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। माइग्रेन में ये सब किए जाते हैं। और शवासन, शवासन बहुत ज़रूरी है। उससे बॉडी को बहुत रिलीफ मिलता है और तनाव भी कम होता है। माइग्रेन का मुख्य कारण तनाव भी होता है। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाइए। पीछे की ओर झुकना है। सर जमीन पर। तीस सेकंड तक होल्ड कीजिए। वापस आइए शवासन में। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर और हथेली आसमान की ओर। आंखें बंद। डीप इनहेल, एक्सेल। इजी में रहती है ना, फिर वो गाड़ी छोड़ जाती है, ये होता है। 10 से 15 मिनट शवासन का अभ्यास कीजिए। काफी बोल के दिया। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाइए। नी पर खड़े हो जाइए। दोनों पैर में नी के बराबर अंतर रखिए। दोनों हाथ सामने। राइट हैंड राइट नी पर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट। बॉडी को आगे की तरफ खींचना है। गर्दन पीछे की ओर।
काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। तीस सेकंड तक होल्ड करना है और इसके 3 राउंड करना है। माइग्रेन के लिए क्रियाएं भी की जाती हैं, जिसमें जल नीति और कुंजन क्रिया मुख्य है। जल नीति एक पॉट के माध्यम से की जाती है, जिसमें गुनगुना पानी और उसमें हल्का सा नमक मिलाया जाता है। राइट नोज से इन करते हैं और पानी उसका लेफ़्ट साइड से निकाला जाता है, फिर लेफ़्ट से इन करते हैं, राइट से निकाला जाता है। यह सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। यह क्रिया हफ्ते में 1 दिन ज़रूरी है, डेली नहीं की जाती है। एक दिन चलेगी। और गुंजन क्रिया गुनगुनी पानी में नमक डालकर उस पानी को कगासन की स्थिति में बैठकर उस पानी को पीना होता है, जितना आप पी सकते हैं उतना। और उसके बाद उस पानी को बाहर निकाला जाता है। जीवा पर ये 3 उंगलियों से घर्षण किया जाता है, जिससे उल्टी हो जाती है और वो पानी बाहर निकल जाता है, जिससे आंतों की सफाई हो जाती है। बात पित्त कफ में जो भी वो संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। क्रियाएं भी बहुत उपयोगी हैं, यह आप आसानी से कर सकते हैं। और ये सब आप किसी एक योग शिक्षक के निर्देश में करें तो काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी प्रकार से कोई भी टेलीविज़न पर या फिर मोबाइल में देखकर इन चीज़ों का अभ्यास ना करें। अगर आप नियमित योग करते हैं और अगर आप नियमित योग करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। रोज़ अपने लिए टाइम निकालिए, रोज़ अपने लिए टाइम निकालिए। रोज़ 1 घंटे आधा घंटा अपने लिए दीजिए, योग कीजिए। योग के माध्यम से स्वस्थ रहा जा सकता है। योग बहुत उपयोगी है, बहुत सारी बीमारियों को योग ठीक करता है। योग के माध्यम से यह सब संभव है। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?
आप लोगों का कोई क्वेश्चन है क्या? प्राणायाम आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। एक कर्व बना लीजिए, डीप इनहेल कीजिए और ओम का नाद करेंगे। डीप इनहेल, डीप इनहेल, ऐसा 5 से 10 बार कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। राइट हैंड से राइट नोज थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वो लगा दो ना मास्क, हल्का सा मास्क लगा धीरे धीरे चलो, लेकिन चलना तो जरूरी है। ऐसा आप 5 से 15 मिनट कीजिए। कपालभाति प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करना है फोर्स के साथ। चलना बताता ना डॉक्टर। तेरा नहीं दिखा दी, मैंने कहा ना तो खा जाते लेके राइट से पूरी फिर वो बना निकाल के मतलब ये चाहिए ना।
खाओगे तो कुछ देर हो जाएगा तो वो ओम चैंटिंग करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। डीप इनहेल करना है। करना जरूरी है। बीपी डायबिटीज वालों तो पढ़ते रहो अल्लाह पाँच मिनट का समय है। शांति शांति ऐसा 10 बार करें ओम चैंटिंग। उसके बाद शांति पाए। माइग्रेन का इफेक्ट आइज़ पर भी पड़ता है, जिससे सूर्य की रोशनी में चुभन होती है आइज़ में, और रोशनी लाइट से भी मतलब दर्द होता है सर में। अंधेरे में रहना पसंद होता है, जिससे आँखों में भी थोड़ा आँखों से भी कम दिखाई देने लगता है। कोशिश कीजिए कि तनाव में ना रहें, स्ट्रेस ना लें, नींद पूरी लें, अच्छा भोजन करें। तनाव में ना रहें। आप तनाव में नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और आप तनाव में रहेंगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां होंगी। माइग्रेन बहुत सारी बीमारियों के कारण भी होता है। शरीर में अगर अन्य कोई बीमारी है तो उनके कारण भी सर में दर्द होता है। पेट अगर आपका पेट खराब है तो उससे भी सर में दर्द होता है।
कब्ज है, वायु विकार हैं, इन सब के कारण भी पेट में माइग्रेन होता है। प्राणायाम से आपको बहुत आराम मिलेगा और सर दर्द ठीक हो जाएगा, माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा। रोज़ आप 10 से 15 मिनट प्राणायाम कीजिए। खुली हवा में रहिए, वॉक कीजिए। सर दर्द के लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट है। किसी का और कोई क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्ते।